हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टेरेस गार्डन का ये एक भाग है। इधर मैं ज़्यादातर वेजिटेबल के प्लांट लगाई हूँ और कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत बड़ा है उसे मैं इधर रखी हूँ दोस्तों। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, मैं इस तरह बहुत कम जगह में बहुत लंबा चौड़ा पॉट स्टैंड खुद से बनाई हूँ। घर में बहुत सारे कबाड़ में लकड़ी का तख्ता, ईंट, सीमेंट और बालू रखा हुआ था, जिसे मैं जोड़ करके इतना बड़ा लंबा चौड़ा पॉट स्टैंड बनाई हूँ। आज मैं इसकी सफाई करूंगी और बहुत सारे काम करूंगी जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, कबाड़ से बनाया हुआ पॉट स्टैंड हमारा कितना लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारा पॉट अट जाता है दोस्तों। और जब मैं इसे हटाई हूँ तो देखिए, मेरा पूरा टेरेस पॉट से ही भरा हुआ है। कुछ पॉट देखिए मैं जो बांध करके रखी हूँ, बांस को भी मैं बालू सीमेंट से ही अच्छी तरह से फिक्स कर दी हूँ। तो मैं पीछे की तरफ जो हमारा लतरने वाला प्लांट है उसे मैं इस तरफ से बांध देती हूँ। पाइप रखी हूँ ऊपर में और उसमें बांध देती हूँ। अपराजिता का प्लांट है, इसे मैं अच्छी तरह से बांध देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा था। डोरमेंसी में है अभी ये प्लांट, इसीलिए इस तरह से है दोस्तों। तो मैं इसका प्रूनिंग भी करूँगी। तो इस साइड मैं ला करके इसे रख दी हूँ। इस प्लांट का रूट डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए मैं इसमें रॉड में अच्छी तरह से फंसा दी हूँ। देखिए, इसमें सीड भी लगा हुआ है दोस्तों और सीड पक गया है। तो मैं इसे पॉट में रख दूंगी दूसरे पॉट में, तो बहुत सारे इसे प्लांट भी हो जाएंगे। अंगूर का प्लांट भी मैं इसी तरफ लगाई थी। अभी अंगूर के प्लांट भी डोरमेंसी में थे। तो देखिए किस तरह से हो गए हैं। तो इसे मैं खोल करके और इसका भी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों करूंगी दोस्तों। ये पॉट इसके लिए छोटा हो रहा है, तो मैं अंगूर के प्लांट को बड़े से पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी, तो इसमें फ्रूटिंग भी होने लग जाएगा। तो इसे भी मैं सुरक्षित इसी तरफ रख रही हूँ जिधर मैं अपराजिता का प्लांट लगाई हूँ, और इस तरफ से मैं इसे फंसा करके रख दूँगी कि हमारा प्लांट ख़राब नहीं हो। तो इस तरह से अंगूर के प्लांट को भी हमने रख दिया और देखिए सभी पॉट को हटाया है। तो देखिए हमारा कितना लंबा चौड़ा पॉट स्टैंड है दोस्तों। इसमें बहुत सारा पॉट अट जाता है और बड़ा बड़ा पॉट अट जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा गंदा है। पूरे ठंड में सफाई नहीं की थी। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण मुझे फुर्सत भी नहीं होता था, ऑफिस में भी लेट हो जाता था और मैं सफाई भी नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड में ठंड भी लगता है दोस्तों। तो जिस तरह से हमारे प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसी तरह मैं भी ठंड से शौक में चली जाती हूँ। तो मैं इसे सफाई नहीं की थी, तो बहुत सारे इसमें डस्ट भी लगे हुए हैं और सफाई भी मैं 3 महीने पहले की थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इसमें गंदा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो सभी अच्छी तरह से मैं क्लीन करूँगी। सभी को हटा दी हूँ। कारपेट रखी हूँ, उसके नीचे मैं वाइट वाला पॉलीथीन रखी हूँ, जिससे हमारा लकड़ी का तख्ता बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहता है। और मैं कई सालों से ही अपनी लकड़ी के तख्ते को सेफ करके रखी हूँ और बहुत लंबा चलता है इस तरह से दोस्तों। सभी लकड़ी के तख्ता को हटा दी हूँ। तो देखिए अब ओपन हो गया है पूरा, और देखिए कितना ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी भी जमा हुआ है। और जो हमारा प्लांट डोरमेंसी में चले गए थे, उसके लीव जो झड़ गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो देखिए मैं जो हमारा फर्श है उसके ऊपर भी ढलाई कर दी हूँ, जहाँ तक मैं पॉट स्टैंड बनाई हूँ। तो उससे हमारा फर्श बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है दोस्तों। डायरेक्ट हमारे फर्श पे मिट्टी या पानी नहीं जमता है, इसलिए आप भी जब बनाइए तो इस तरह से बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट टेरिस पे पानी पड़ता है। तो जब जो हमारा टेरिस का ढलाई होता है, उसका जो लोहे का छड़ उसमें लगा होता है, वो उसमें जंग लगता है और हमारा टेरिस कमज़ोर हो जाता है। और इस तरह से बनाने से हमारा टेरिस बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है दोस्तों। ईंट और जितने भी हमारे ईंट है, देखिए मैं बालू सीमेंट से उसे फिक्स कर दी हूँ। तो इसमें किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रहता है हमारा पॉट स्टैंड। तो देखिए मैं बना दी। अब इस सभी को अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ, पानी से क्लीन कर दी हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पूरे टेरिस पे देखिए हमारा पॉट बिखरा हुआ है और बड़ा बड़ा पॉट है दोस्तों। और इस तरफ मैं ज़्यादा वेजिटेबल के ही प्लांट लगाती हूँ। और देखिए मैं किचन वेस्ट जो बनाती हूँ उसे मैं थोड़ा सा धूप लगने के लिए छोड़ दी हूँ। तो मैं अब इस लकड़ी के तख्ते को भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ। और देखिए पॉट की जो मैं रिपोर्टिंग करूँगी उसके लिए मैं मिट्टी भी रेडी कर दी हूँ। तो ये काम मैं दूसरे दिन कर रही हूँ दोस्तों। एक दिन करते करते मैं जिस दिन मैं शुरू की हूँ, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई और शाम भी हो गया था। तो फिर मैं दूसरे दिन देखिए पॉट स्टैंड पे लकड़ी की सफाई की, नीलेम की सफाई की, फिर जितने भी इस पर पॉलीथीन बिछाई थी मैं सभी को साफ़ करके, और देखिए इस तरह से मैं इसे सेट कर रही हूँ। हाथ भी थोड़ा सा मेरा कट गया था दोस्तों। तो सभी को मैं सेट कर दी हूँ जितना भी हमारा लकड़ी का तख्ता था। और इस तरह से करने से 2 पार्ट
बड़ा बड़ा पॉट हमारा बहुत अच्छे से लग जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है देखने से। तो देखिए जितना भी हमारा लकड़ी का तख्ता था उस पे बड़ा बड़ा मैं वाइट वाला पॉलीथीन मंगा करके और इस तरह से डबल करके उसे लकड़ी के तख्ता के नीचे दबा देती हूँ, जिससे पानी का किसी भी तरह इसमें प्रवेश नहीं हो और हमारा लकड़ी का तख्ता बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो पूरे पे देखिए हमने पॉलीथीन बिछा दिया है और इस तरह से आप भी बिछाइए दोस्तों। तो आप लकड़ी का तख्ता यूज करते हैं तो बहुत लंबा चलेगा, वो सड़ेगा नहीं पानी से। और इस तरह से नीलेमियम भी हमारे घर में है। घर में कुछ कारपेट बिछा लगा हुआ था तो वो ख़राब हो गया, तो मैं अपने गार्डन में इसका यूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से बिछा देने से डबल इसका सेफ्टी हो गया। तो देखिए मैं अंगूर के प्लांट को अब बड़े से पॉट में रिपोर्ट कर दी हूँ और हमारा अंगूर का प्लांट कैसा था और किस तरह से मैं इसे रिपोर्ट की हूँ, इन सभी को भी मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी दोस्तों। तो देखिए बड़ा सा ड्रम था, उसमें मैं अमरूद और अंगूर दोनों का प्लांट एक साथ लगा दी हूँ और अंगूर के प्लांट को मैं प्रून भी कर रही हूँ दोस्तों। जो ऊपर का बेकार जो इसके ब्रांच है उसे हमने कट कर दिया है और कट कर देने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा बूसी हो जाएंगे और इसके बेल भी फैलेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए मैं अब पॉट स्टैंड तो सेट कर ली, अब इस पे पॉट रखना स्टार्ट कर दी हूँ। कम जगह में हमने फ्री में इतना बड़ा पॉट स्टैंड बना लिया दोस्तों और ये पॉट स्टैंड हमारा बहुत लंबा चलेगा। तो देखिए इस तरह से भी आपके घर में भी बहुत सारे कबाड़ में ईंट पत्थर और लकड़ी का तख्ता होगा, आप भी इस तरह से बनाइए और बहुत सारा इस पे पॉट रखिए दोस्तों। तो देखिए मैं पॉट भी इस पे रखना शुरू कर दी हूँ। केला का प्लांट और हमारा इसमें नीम का प्लांट है, उसके लिए मैं पॉट भी खाली करके रखी हूँ। बहुत सारे लीव हमारे हैं जो मैं इसमें नीचे में डाल भी दी हूँ पॉट में दोस्तों। तो देखिए मैं अब रखती हूँ पूरा और रखने के बाद देखिए कितना सारा पॉट इस पे आ गया और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है दोस्तों। जब इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होगा और फ्रूटिंग होगा वो भी मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। फरवरी के स्टार्टिंग से ही हमने अपने गार्डन में बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे प्लांट का प्रूनिंग की थी, बहुत सारे कटिंग लगाई थी, बहुत सारे सीड भी पॉट में डाले थे। तो बहुत छोटा छोटा देखिए प्लांट भी उसमें आ गया है। जितने कटिंग लगाए थे कटिंग में भी नए नए सूट्स आ गए हैं और जितने हमने प्लांट का प्रूनिंग किया था उसमें भी देखिए बहुत सारे नए नए सूट्स आ गए हैं और ये बहुत जल्द अब बुशी हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अब धूप भी होने लग गया है और जितने भी हमारे समर के प्लांट हैं बहुत अच्छी तरह से टाइम पे फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो आप समय पे काम करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करने लग जाते हैं। तो देखिए मैं रोज़ का प्लांट का भी बहुत अच्छी तरह से प्रूनिंग की थी और उसमें नए नए सूट्स बहुत सारे आ गए हैं 20 दिन में ही दोस्तों। और जितने भी हमारे रोज़ के प्लांट हैं सभी इसी तरह से नए नए सूट्स सभी में आ गए हैं और अब बहुत जल्द इसमें कली आ करके और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि आपने इन सभी कामों को अभी तक नहीं किया है तो आप भी फटाफट से सभी रोज़ प्लांट और जो भी समर के प्लांट है सभी की प्रूनिंग कर लीजिए, मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं या ऑर्गेनिक या आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं उन सभी का यूज अब कर लीजिए दोस्तों। प्लांट में नए नए सूट्स आ गए हैं, सभी हमारे प्लांट अब धूप लगने से अच्छे हो गए हैं समर के प्लांट। तो आप भी फटाफट से इन सभी कामों को कर लीजिए दोस्तों। समय अभी बहुत अच्छा है, आप मार्च तक भी इन सभी कामों को कर लेंगे तो आपके जितने भी समर के प्लांट हैं समय पे सभी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमारे जितने भी सीड से प्लांट है उसमें फ्लावर भी आने लग गया। कॉस्मोस में देखिए फ्लावर भी खिला हुआ है दोस्तों। तो आप भी फटाफट से इन सभी कामों को पूरा कर लीजिए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।